कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी और विद्वान और महान व्यक्ति बन सकता है। नमस्ते सभी को और बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं आरती द्विवेदी उच्च प्राथमिक विद्यालय लड़खेड़ा ब्लॉक से और आप सभी को एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपने लगातार प्रयासों और कठिन परिश्रम से एक बहुत ही महान और विद्वान व्यक्ति बना। स्पेशली बच्चों, तुम लोग ध्यान से कहानी सुनना, क्योंकि हमारे स्कूलों में काफी अच्छे इस तरीके के बच्चे पाए जाते हैं जिन्हें लगता है हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जैसे तुम सभी लोग स्कूल में पढ़ने जाते हो ना, ऐसे प्राचीन भारत में बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। कहाँ पढ़ने जाते थे? गुरुकुल में। तो गुरुकुल में सभी बच्चे मिलजुल कर बहुत प्यार से पढ़ाई करते थे। एक बार की बात है, एक बालक को भी गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। बालक पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी जो भी पाठ पढ़ाते बालक को कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन वो फिर भी मेहनत तो करता था, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में कुछ फंसता ही नहीं था। यह सब देख जो बाकी बच्चे थे क्लास के, वो उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे। जैसे तुम लोग हंस रहे हो ना बीच बीच में अभी, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बालक लेकिन फिर भी चुप रहता था, बच्चे मजाक बनाते थे, वो अपनी जितनी कोशिश हो उतनी करता रहता था। अंत में परीक्षा हुई। परीक्षा में सभी बच्चे बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुए, लेकिन यह बेचारा बालक यह तो फेल हो गया। दुखी था, लेकिन फेल हो गया तो हो गया। गुरुजी यह सब देखकर बहुत ही द्रवित हुआ उनका मन। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस बालक को एक अलग से कक्षा क्लास लगाऊं इसकी, और इसको मैं अलग से पढ़ाऊं। शायद यह बालक भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई कर सके और आगे चल के कुछ अपना नाम कमाए। गुरुजी रात दिन मेहनत करने में लगे, क्योंकि गुरुकुल में तो सुबह शाम रात हर समय पढ़ाई हो सकती थी। गुरुजी ने बहुत मेहनत करी बच्चे पर, बहुत ही ज्यादा मेहनत। साल के अंत में फिर से परीक्षा हुई, लेकिन यह क्या, यह बच्चा तो फिर से फेल हो गया। गुरुजी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अंतिम निर्णय लिया और बालक को बुलाया। उससे कहा, पुत्र मैंने बहुत ही मेहनत करी थी तुम पर, लेकिन तुम्हारी इस बुद्धि में कुछ फंसता ही नहीं है। मैं हार मान चुका हूँ। अब मुझे लगता है तुम्हें अपने घर वापस पहुंच जाना चाहिए और घर वापस जाकर तुम्हें अपने घर वालों के उनके कार्य में मदद करनी चाहिए। बच्चा बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, माननी पड़ी। भारी मन से वो अपने घर को प्रस्थान कर गया। अब गर्मी का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी, बच्चे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब आगे चलकर जब वो देखता है, उसे कुआं दिखाई देता है। कुएं से कुछ स्त्रियां क्या निकाल रही थी? पानी निकाल रही थी। बालक उस कुएं के पास में जाता है और उन स्त्रियों से कहता है, बहन मुझे पानी पीना है। स्त्रियां कहती है, ठीक है भाई। तभी बालक की नजर कुएं की जो दीवार थी वो पत्थर की बनी थी, उस पे पड़ती है। कुएं की दीवार पे एक कटान का निशान बना हुआ था। बालक ध्यान से उस निशान को देखता है और कहता है कि ये निशान काहे का। उसे रुका नहीं जाता और उन स्त्रियों से वो पूछता है, बहन ये निशान तुमने कैसे बनाया? स्त्रियां बहुत हंसती हैं और कहती है, नहीं भाई, यह निशान हमने नहीं बनाया, यह तो रस्सी की लगातार रगड़न के कारण बना निशान है। तो बालक सोचता है, जब एक रस्सी की लगातार रगड़न से एक पत्थर पे इतना गहरा निशान बन सकता है, तो मेरी जड़ बुद्धि पर लगातार प्रयास और कठिन परिश्रम से विद्या के गहरे निशान क्यों नहीं बन सकते? अब क्या करता है बालक? गुरुकुल वापस लौट जाता है और वहां जाकर खूब मेहनत करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है और फाइनली रिजल्ट आता है। और इस बार क्या होता है? बालक सबसे अच्छे अंकों से पास होता है। गुरुजी यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे चलकर यही बालक आचार्य वरदराज नाम के नाम से फेमस होता है, जो कि संस्कृत व्याकरण के क्या है, एक महान विद्वान है। इनकी लिखित कई पुस्तकें जो है अद्वितीय ग्रंथ मानी जाती हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कठोर से कठोर परिश्रम करके और लगातार प्रयास करके कैसा भी लक्ष्य हो, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अंत में सभी बच्चों से बस यही कहना चाहूंगी, जीत उसी की होती है जो लड़ता है। संघर्ष से बचने वाले कभी विजेता नहीं होते। थैंक यू।